दोस्तों, हम हमेशा यही सुनते आते हैं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा बन भी जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जिस मनुष्य के माँ बाप जैसे होते हैं वो वैसे ही बनते हैं। जिस मनुष्य की परवरिश जिस प्रकार हुई होती है वह मनुष्य उसी प्रकार बनता है। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत से लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि उस मनुष्य के माँ बाप बहुत अच्छे हैं और उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वह मनुष्य अपने पूरे परिवार से बहुत अलग है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आज अगर आप पूरी सुन लेते हैं तो आपके मन में जो भी इस प्रकार का गलत विचार रहता है, आज वह सब आपके मन से निकल जाएगा। दोस्तों, आप इस कहानी में खो जाएं, इससे पहले आप हमारे भगवान बुद्ध के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं रोहन नाम के एक लड़के की कहानी। एक गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वह इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन ही जाते हैं। हमारे माँ बाप जैसे हमारी परवरिश किए रहते हैं, हम वैसा ही बनते हैं। रोहन इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। रोहन सोचता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। रोहन जिस भी व्यक्ति से मिलता वह यही प्रश्न करता, लेकिन उसे कोई भी सही जवाब नहीं देता था जिससे रोहन की आत्मा को संतुष्टि मिल सके। एक दिन रोहन अपने मित्र से मिला और उससे भी यही प्रश्न किया, लेकिन इसका उत्तर तो इसके पास भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसने रोहन से कहा, हे मित्र, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई ज्ञानी साधु महात्मा ही दे सकता है। तब रोहन साधु और महात्मा को ढूंढने लगा और हर एक साधु हर एक महात्मा के पास जा जाकर वही प्रश्न करता, लेकिन रोहन को ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता जिससे रोहन की आत्मा को संतुष्टि मिल सके। एक दिन रोहन उदास होकर एक जंगल के रास्ते अपने घर वापस आ रहा था। तब रोहन जंगल के बीचों बीच देखता है कि एक महात्मा, जो कि अपने कुटिया से अपने हाथों में कुछ अन्न का दाना लिए हुए बाहर आ रहे थे और वह दाना पक्षियों को चुनाने जा रहे थे। रोहन देखते हैं कि महात्मा बहुत बुजुर्ग हैं। यह देखते ही रोहन के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और रोहन सोचते हैं कि क्या पता मेरे प्रश्न का जवाब इन महात्मा के पास हो, जिस प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे सही तरीके से कोई नहीं दे पाया है। तब रोहन महात्मा के कुटी की तरफ धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हैं और वह महात्मा के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। यह प्रश्न सुनने के बाद महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस प्रश्न का जवाब आपको आपका समय खुद दे देगा। लेकिन रोहन बिना प्रश्न का जवाब लिए महात्मा के पास से जाने के लिए तैयार नहीं था। तब महात्मा रोहन को अपने पास बुलाकर बैठाते हैं। वो कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य का जन्म यह कोई पहला जन्म नहीं है। मनुष्य का जन्म कई बार अन्य अन्य प्रजातियों में हो चुका है। कई बार अन्य अन्य योनियों में अन्य अन्य प्रजाति के रूप में जन्म ले चुका है और उसी अन्य अन्य जन्मों में बहुत से पाप और पुण्य का काम किया है। जो मनुष्य अपने अन्य अन्य जन्मों में पुण्य का काम किया रहता है, उसकी सोच
अच्छी होती है। और जो महात्मा रोहन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अन्य जन्मों में पाप किए रहते हैं उनकी सोच गलत ही रहती है। वह जैसा सोचते हैं वह वैसा बन नहीं पाते हैं। और जो लोग अपने अन्य जन्मों में अच्छा कर्म किए रहते हैं उनकी सोच अच्छी होती है और वह जैसा सोचते हैं वह वैसा बन भी जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, हे पुत्र, यह जन्म हमारा अपने मर्जी से नहीं हुआ है, न कि हम अपने मर्जी से इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो हम और आपको इस धरती पर सभी जाति के प्राणियों को परमात्मा भेजता है और अपने पास बुला लेता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसे ही सोच होती है और उसी प्रकार उसको फल भी मिलता है। तो पुत्र, आज से आप ये समझ लो कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा बन नहीं जाता, उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। अगर उसका कर्म बुरा रहता है तो वह बुरा ही सोचता है। परमात्मा उसके बुद्धि और विवेक में बुरा ही भरता है, क्योंकि वह दूसरों के साथ बुरा ही सोचता है और बुरा ही करता है। वह बहुत से पाप करता रहता है, इसीलिए पापी के मन में कभी भी अच्छी सोच नहीं आ सकती। और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनके मन में कभी भी परमात्मा बुरी सोच नहीं लाता। इसीलिए जो लोग अच्छे होते हैं उनकी सोच अच्छी होती है, जो लोग बुरे होते हैं उनकी सोच बुरी होती है। इसीलिए परमात्मा इस धरती पर उन्हीं लोगों को पैदा करती है जो लोग अपने जीवन में पाप का कर्म करे हैं। इस धरती पर मनुष्य का तन तभी मिलता है जब व्यक्ति बहुत पापी बन जाता है और मनुष्य के तन में आकर वह अपने पाप का पश्चाताप करे और पुण्य कमा ले। लेकिन पुत्र, इस धरती पर मनुष्य से ज़्यादा कोई भी पापी नहीं है। वह सर्वाहारी में गिनती किया जाता है मनुष्य का, अन्य प्राणियों का नहीं। तो पुत्र, आज से आप यह समझ लो कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा बन नहीं सकता। उसके कर्म के अनुसार वह अपने कर्म के अनुसार ही वह जो कुछ बनना चाहता है वह बनता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।